छत्तीसगढ़ में रोहिंग्या और धर्मांतरण पर सियासत शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि रोक के बावजूद सरगुजा में कुछ रोहिंग्या परिवार बस गए हैं। इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कलेक्टर को पत्र लिखकर जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही सुकमा के एसपी का एक पत्र वायरल हो रहा है, जिसमें अधीनस्थ अधिकारियों को धर्मांतरण पर नजर रखने को कहा गया है। पूरे मामले पर बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता श्री चंद सुंदरानी ने कहा कि रोहिंग्या को बसाने का मसला हो या धर्मांतरण का, यह कांग्रेस की शह से प्रदेश में हो रहा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सफाई देते हुए बताया कि बीजेपी पार्षद के जरिए स्थानीय स्तर पर यह मामला सामने आया था, जिसकी जांच जरूरी थी, इसीलिए पत्र लिखा है। उन्होंने कहा धर्मांतरण अगर जबरन किया जा रहा है तो गलत है और कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कोई स्वेच्छा से अगर धर्मांतरण कर रहा है तो कर सकता है। बीजेपी इसे मुद्दा बनाकर राजनीति कर रही है। देखिए, प्रदेश में जब से भूपेश बघेल की सरकार बनी है, जब से रोहिंग्या ही नहीं पूरे प्रदेश में धर्मांतरण का बहुत बड़ा विषय आ गया है। बड़े पैमाने पे आदिवासी जो हैं और अन्य समाज के लोग, विभिन्न समाज के लोग धर्मांतरण करते जा रहे हैं, अपना धर्म परिवर्तन करते जा रहे हैं। कहीं न कहीं अब ऐसा लगता है कि सरकार के साए में ही धर्मांतरण हो रहा है। कोई गतिविधि किसी समुदाय के द्वारा ऐसे चलाई जा रही होगी, अनियंत्रित रूप से चलाई जा रही होगी। स्वैच्छिक अगर कहीं होता हो धर्मांतरण तो मैं नहीं कह सकता। धर्मांतरण के पक्ष में कोई नहीं है, और वो भी प्रलोभन देके। स्वैच्छिक है तो अपने जगह है। अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म को अपनाया, बहुत लोग हैं जिन्होंने स्वेच्छा से अन्य धर्म को अपनाया, वो अपने जगह की बात है। लेकिन प्रलोभन देके अगर कहीं भी धर्मांतरण हो रहा है तो अवश्य ये कानून का भी दायरा कहता है, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप ऐसी बात कह रहे हैं तो कार्रवाई आपके ऊपर भी होनी चाहिए क्या, एक बात। दूसरा, अगर रोहिंग्या आ गए हैं तो जिला प्रशासन को कैसे इसकी जानकारी नहीं, अगर उसको पहले पता कर लिया गया। तो मैंने यही चीज पत्र में लिखी। एक, ये आश्चर्य होगा कि जिला प्रशासन को ना मालूम हो कि रोहिंग्या आए हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये संभव है। और दूसरा कि अगर कोई इस प्रकार का दूषित माहौल पैदा करना चाह रहे हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो छत्तीसगढ़ में रोहिंग्याओं के आकर बसने और जबरन धर्मांतरण के मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया है और कहा है कि कांग्रेस सरकार की शह पर ही जबरन धर्मांतरण और रोहिंग्याओं को बसा दिया गया। उधर सरकार का कहना है कि यदि रोहिंग्या आकर रोक के बावजूद यहां बस गए हैं और जबरन धर्मांतरण किया जा रहा है तो फिर सरकार उस पर कड़ी कार्रवाई करेगी। हालांकि अगर कोई अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से अगर धर्म परिवर्तन कर रहा है तो वो कर सकता है, लेकिन अगर ये जबरन हो रहा है तो फिर सरकार ने इस पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। सत्य प्रकाश, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सत्या, मुद्दा तो सियासत में बड़ा है। धर्मांतरण को लेकर पहले भी छत्तीसगढ़ में कई बार यह मुद्दा गूंजा है, एक बार नए सिरे के साथ और इस बार रोहिंग्याओं की एंट्री भी शामिल। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह का मामला सामने निकलकर आया और जो आरोप बीजेपी के द्वारा ही लगाए गए हैं, विशेष तौर पे अगर हम रोहिंग्या मामले में कहें तो जिस तरह से आसिफ अंबिकापुर में जो सरगुजा क्षेत्र में महामाया पहाड़ है, उस महामाया पहाड़ पे बसाहट का मामला ये पूरा था और उसका जिक्र नगर निगम के एक पार्षद जो हैं बीजेपी के, उन्होंने किया और उसके बाद से ये पूरा मामला जो है वो सियासी सरगर्मी इस मामले पे तेज हुई और अंबिकापुर से, मतलब सरगुजा से मामला निकलकर अब राजधानी तक पहुंच चुका है और इस मामले में अब सियासत जो है वो काफी तेज नजर आ रही है। हालांकि ये जरूर है कि जिस तरह का पत्र पिछले दिनों में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सरगुजा कलेक्टर को लिखा और उस पत्र के बाद उस पर न सिर्फ जांच टीम गठित की गई है बल्कि जांच और सर्वे की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। और जहां तक ये भी बात सामने निकल के आ रही है कि स्थानीय प्रशासन अब तक कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। अब तक यही माना जा रहा है कि जब सर्वे होगी, जब जांच पूरा होगा, उसके बाद ही स्पष्ट तौर पे पता लग पाएगा कि आखिर वो बसाहट हुई है जिनकी, उस बसाहट में क्या रोहिंग्या हैं या नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर ऐसे आरोप क्यों लगाए गए और क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी तरफ जहां तक धर्मांतरण का मामला है, ये मामला वाकई में पिछले
कई सालों से छत्तीसगढ़ में गाहे बगाहे सामने निकल कर आता भी रहा है और ये मामला सियासी तूल भी इस मामले पे पकड़ता जो है वो दिखता रहा है। लेकिन विशेष तौर पे अगर हम कहें तो अभी का जो मामला है वो एक पत्र वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे, तमाम सोशल मीडिया पे, और सुकमा जो एसपी हैं उनके जरिए, उस पत्र के जरिए ये बताया जा रहा है, जो वायरल पत्र है, कि अधीनस्थ अपने अधिकारियों को कि धर्मांतरण को लेकर नजर रखने की जरूरत है। और इस तरह के पत्र के बाद जो है वो बीजेपी मुखर है कि जब धर्मांतरण हो ही नहीं रहा होता तो फिर ऐसे पत्र लिखे ही नहीं जाते। इसका मतलब है कि बड़े पैमाने पे और जबरन धर्मांतरण कहीं ना कहीं हो रहा है, इसीलिए इस तरह से पत्र लिखे जा रहे हैं। तो बीजेपी साफ तौर पे आरोप लगा रही है कि ये प्रश्रय में हो रहा है और कांग्रेस पार्टी के प्रश्रय में ऐसे धर्मांतरण के काम हो रहे हैं, जो श्रीचंद सुंदरानी बीजेपी के नेता उनका कहना है। हालांकि टीएस सिंहदेव जो अपने बयानों के जरिए सुलझे हुए तरीके से बात रखने की कोशिश करते हैं, उनका इस मसले पे कहना है कि सियासी तौर पे बीजेपी जो है इसे मुद्दा बनाकर फायदे लेने की कोशिश में है, लेकिन अगर जबरन धर्मांतरण हो रहा है तो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। स्वेच्छा से अगर हो रहा है तब तो कोई बात ही नहीं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो स्थितियां जिस तरह से अलग अलग जगहों से खबरें सामने निकल के आ रही है, या जो जिन मसलों पे अभी स्थितियां स्पष्ट नहीं है, उस मसले को जिस तरह से बीजेपी लेकर सामने निकल के आ रही है और सरकार पे जिस तरह से गंभीर आरोप लगा रही है, कहीं ना कहीं सरकार और पूरी कांग्रेस पार्टी उसके बचाव में नजर आ रही है। बहुत धन्यवाद आपका सत्या, इस तमाम जानकारी के लिए। सत्य प्रकाश, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे।